हेलो एवरीवन, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। ट्रेंड्स किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है, ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, जैसे कि एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, इस तरीके से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल रिएक्टिविटी हो गई। ठीक है, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में क्या ट्रेंड्स फॉलो होता है, मतलब ग्रुप्स और पीरियड्स में अगर हम वर्क करें या टॉप से बॉटम या लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कैसे चेंज हो सकती हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो ट्रेंड या पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज एटॉमिक रेडियस। वो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। तो फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस। वो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब एटम का रेडियस, मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे एटॉमिक रेडियस कहेंगे। सीधी सी बात है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू द outer most shell electron in an atom is known as atomic radius। इसे क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। मतलब क्या है कि भाई मान लो ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और ये बीच में इसके क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ तक का डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक रेडियस के इक्वल होता है। तो समझ में आ गया आपको एटॉमिक रेडियस जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस भी क्या कितने अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। तो बिल्कुल एटॉमिक रेडियस जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के टाइप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एटॉमिक रेडियस होते हैं। पहला है कोवलेंट रेडियस या कोवलेंस एटॉमिक रेडियस। दूसरा होता है बेटा वंडर वाल रेडियस। दूसरा कौन सा होगा? वंडर वाल रेडियस। और तीसरा होता है बेटा मेटेलिक रेडियस। तो इस तरीके से एटॉमिक रेडियस इज ऑफ 3 टाइप्स, वंडर वाल रेडियस, कोवलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस। ये 3 टाइप्स के एटॉमिक रेडियस होते हैं, कोवलेंट, वंडर वाल और मेटेलिक रेडियस। तो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगा कोवलेंट रेडियस, उसके बाद वंडर वाल रेडियस और उसके बाद हम यूज़ करेंगे मेटेलिक रेडियस को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कोवलेंट रेडियस। कौन सा रेडियस डिस्कस करूँगा? कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस क्या होता है भाई? कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उन या डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उनमें जो कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो दो न्यूक्लियस आपस में, मतलब दो एटम्स जिसका न्यूक्लियस जो है एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद जो दो न्यूक्लियस के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ कर देते हैं, दैट इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। तो क्या होगा? कोवलेंट रेडियस। तो इस चीज़ को हम एक बार समझते हैं। तो फर्स्ट इज कोवलेंट रेडियस या कोवलेंट एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोवलेंट बाउंडेड एटम्स इन ए कंपाउंड, इन ए मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। इट इज इक्वल टू द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स न्यूक्लियस इन ए कोवलेंट कंपाउंड इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। मतलब क्या है कि मान लो एक एटम ये है, ये इसका न्यूक्लियस है,
दूसरा एटम ये है, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये दूसरा एटम इसका न्यूक्लियस ये है। मान लो ये Cl का एटम है, ये भी Cl का, और आपको पता Cl में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का, ये जो हाफ डिस्टेंस है, ये वाला हाफ डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू द कोवेलेंट रेडियस। मतलब जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दो एटम के बाउंडेड एटम्स के बीच में, उसका हाफ करते हैं। मतलब जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो क्या होगा बेटा, वो हाफ हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बाउंडेड एटम्स। टू बाउंडेड एटम्स में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ कर दें, दैट इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। इसे क्या कहोगे, कोवेलेंट। मतलब दो बाउंडेड एटम्स में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है दैट इज नोन एज कोवेलेंट, उसे क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस। ये कहलाता है म्यूचुअल शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से आपको पता है किसमें होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स में। इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। मतलब दो बाउंडेड एटम्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ होता है दैट इज इक्वल टू द कोवेलेंट रेडियस। दैट इज अ टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया होगा आपको एटॉमिक रेडियस का टाइप्स कौन सा है, कोवेलेंट रेडियस। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इज वंडरवाल रेडियस। सेकंड कौन सा होगा बेटा, वंडरवाल। वंडरवाल जो रेडियस है इसके बारे में समझते हैं। अब हम वंडरवाल रेडियस के बारे में समझे तो वंडरवाल रेडियस का मतलब क्या होगा, इस तरीके का रेडियस वंडरवाल क्या होगा। सेकंड इज वंडरवाल रेडियस। सेकंड इज वंडरवाल रेडियस कौन सा होगा, वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल जो रेडियस है इसके बारे में समझे तो वंडरवाल जो रेडियस है इसमें क्या होगा कि ऐसा रेडियस जो दो बाउंडेड एटम्स जो हैं जो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट हैं, उन बाउंडेड एटॉमिक रेडियस जो है दो बाउंडेड एटम्स हैं, उन दो बाउंडेड एटम के जो न्यूक्लियस है जो फ्रीली है, मतलब दोनों दो प्रेजेंट है, उनके बीच में, जैसे आपको मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि कैसे समझ में आ सकता है कि एक बाउंडेड एटम्स ये है, मान लीजिए एक बाउंडेड एटम्स ये दो हैं जो कोवेलेंट बॉन्डेड्स इस तरीके से, और एक बाउंडेड एटम्स मान लीजिए ये है, ठीक है, ये दो बाउंडेड एटम्स इस तरीके से। अब देखो बेटा इसके बीच का डिस्टेंस उसका हाफ कर दिया तो क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस हो गया। इसके डिस्टेंस का हाफ कर दिया, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन इन दो नॉन बाउंडेड एटम्स, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, नॉन बाउंडेड है। ये कैसे हैं, नॉन बाउंडेड एटम्स। नॉन बाउंडेड एटम्स मतलब ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ कर दें, इस डिस्टेंस का जो हाफ कर दें, ये जो डिस्टेंस है ये दैट इज इक्वल टू हाफ। ये क्या होगा, इस दो नॉन बाउंडेड एटम्स के बीच में जो हाफ डिस्टेंस है दैट इज नोन एज वंडरवाल। ये क्या होगा, वंडरवाल्स रेडियस, दैट इज नोन एज वंडरवाल रेडियस। इसका मतलब नॉन बाउंडेड एटम्स में जो दो एटम्स एक म्यूचुअली प्रेजेंट हैं, उनमें जो आपस में जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है उनका हाफ कर दे, दैट इज नोन एज वंडरवाल रेडियस। उसे क्या कहोगे, वंडरवाल रेडियस कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो नॉन बाउंडेड एटम्स पे वर्क करती है। तो समझते हैं डेफिनेशन के बारे में। इट इज इक्वल टू द वन हाफ, it is equal to one half distance, it is equal to the one half distance between the non bounded atom nucleus, atomic nucleus हम कह सकते हैं atomic nucleus is known as van der Waal
रेडियस, दैट इज नोन एज वन डे। तो इसमें क्या याद रखने वाली बात है, नॉन बाउंडेड एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस होने। नॉन बाउंड मतलब जो आपस में जुड़े हुए नहीं हो, फ्रीली प्रेजेंट हो, उनके बीच में जो डिस्टेंस, दैट इज नोन एज वन डे वाल रेडियस। तो समझ में आ गया आपको वन डे वाल रेडियस क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज नोन एज मेटलिक रेडियस। तीसरा कौन सा होगा, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस का मतलब जो मेटल्स में क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस, या फिर हम कह सकते हैं मेटल्स में क्या होता है, मेटल का एक सी होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक सी होता है, उस सी के अंदर क्या होता है, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक सी। उस मेटेलिक सीज में जो इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, हम उसको क्या कह देते हैं, मेटल रेडियस कह सकते हैं। या फिर दो पॉजिटिव या कोई दो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एज मेटल रेडियस, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो सी मॉडल होता है किसका, मेटेलिक सब्सटेंस का, उसको भी हम समझ सकते हैं और इस तरीके भी समझ सकते हैं। तो मैं तीसरा चीज़ आपको बता रहा हूँ, मेटेलिक रेडियस। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ दैट इज नोन एज मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस का मतलब मेटल के बीच में जो रेडियस होता है, दैट इज मेटेलिक रेडियस। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज डिस्टेंस बिटवीन the positive kernels with the electrons in a metallic sea is known as मेटेलिक रेडियस। इसे क्या कहेंगे, मेटेलिक रेडियस कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं दो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस भी कह सकते हैं। मतलब जो पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स जो होते हैं, जैसे हमारे पास पॉजिटिव कर्नल्स मतलब जो सेंटर के मतलब न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट, दैट इज पॉजिटिव कर्नल्स। पॉजिटिव कर्नल्स से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बीच में जो डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू द मेटेलिक रेडियस, दैट इज इक्वल टू द मेटेलिक रेडियस, दैट इज इक्वल टू द मेटेलिक रेडियस। तो इस तरीके से हमारे सामने तीन टाइप के रेडियस समझ में आए, कोवेलेंट रेडियस, वन डेर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस होते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा साइज कौन से रेडियस का होगा, सबसे छोटा किसका होगा और इंटरमीडिएट किसका होगा। तो आप सबको ध्यान दे रहा है कि वन डेर वाल रेडियस में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, कोवेलेंट रेडियस में डिस्टेंस कम था और मेटेलिक रेडियस में इंटरमीडिएट। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, तो आपको आंसर देना पड़ेगा वन डेर वाल। तो कंपेरिजन जो है वो हम अब समझ लेते हैं, कंपेरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो कंपेरिजन between the atomic radius, एटॉमिक रेडियस के बीच में कंपैरिजन जो है वो हमें पढ़ना है। सबसे बड़ा साइज जो होता है दैट इज वन डेर वाल्स रेडियस, सबसे बड़े होते हैं, ये बात आपको सबसे पहले याद है। उससे छोटे कौन से होंगे, मेटेलिक। उससे छोटे कौन से होंगे, मेटेलिक रेडियस उससे छोटे होंगे। और सबसे छोटे होते हैं कोवेलेंट रेडियस। ये बात आपको क्या रखनी है, क्या रखनी, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द एटॉमिक रेडियस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये बात आपको समझ में आई गई होगी। अब बात करते हैं इनके ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स का मतलब पीरियड्स और ग्रुप में क्या वेरिएशंस आते हैं। तो ग्रुप्स और पीरियड्स आप सबको पता है, टॉप से बॉटम ग्रुप होते हैं, लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो टॉप से बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। कैसे, हाइड्रोजन, मैं आपको फर्स्ट ग्रुप बता रहा हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंशियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87। ये एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्बिट भी बढ़ेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ऑर्बिट की संख्या 1 होती है।
इसमें बात करें तो ऑर्बिट की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें बात करें तो ऑर्बिट्स कितने हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इसमें बात करें तो ऑर्बिट्स कितने आ जाएंगे, 1 2 3, और इस तरीके से ऑर्बिट्स कितने हो जाएंगे, 4। इससे क्या मतलब है, इसमें ऑर्बिट्स क्या है, इंक्रीज हो गए। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें ऑर्बिट्स कितने, 1 2 3 और ये 4 ऑर्बिट। इसमें चलें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आप देखो 1 2 3 4 और 5 आ गए। ऐसे नीचे चले तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे और इससे अगले 7 आ जाएंगे। अगर यहाँ देखें सीजियम में तो कितना आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑर्बिट आ गए। और अगर हम इसके में चले फ्रेंशियम में तो कितने ऑर्बिट्स आएंगे, 7। तो आप बताओ कि डिस्टेंस किस में सबसे ज़्यादा है, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस में आएगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आएगा फ्रेंशियम में। किस में आएगा, फ्रेंशियम। इसका मतलब टॉप से बॉटम की तरफ चलें तो एटॉमिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस, मेटलिक रेडियस, आयनिक रेडियस या किसी भी तरह का रेडियस जो होगा दैट इज इंक्रीज। ये कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो टॉप से बॉटम इन ए ग्रुप, तो टॉप से बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स या फिर ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एकोमोडेट करने के लिए। इसलिए नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट इंक्रीज होंगे, इसलिए एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम। ये बात आपको सभी को याद रखनी है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपको याद रखना है टॉप से बॉटम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस होता है, इंक्रीज हो, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई एटॉमिक रेडियस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन दैट इज नोन एज इन पीरियड्स। इन पीरियड्स में बात करते हैं। पीरियड्स में बात करें तो लेफ्ट टू राइट के बारे में बात करना पड़ेगा। पीरियड्स के बारे में बात करें तो लेफ्ट टू राइट। तो इन पीरियड्स, पीरियड्स का मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड चले तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये भाई हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4 5 6 7 8 9 10। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। इसका मतलब सभी में जो ऑर्बिट्स हैं वो कितने आएंगे, 2। सभी में जो ऑर्बिट्स हैं वो कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमेशा आपको 2 ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 तक आ सकते हैं, इसलिए ऑर्बिट्स कितने हैं, 2 ही आएंगे। लेकिन जब हम इधर से इधर की तरफ चलें तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, और प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है या न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज होगा, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स वो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है, इसलिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, जब बढ़ेगा। और जितना न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को तरफ ज़्यादा ताकत से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ताकत से खींचेंगे तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। इसका मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्या होगा, डिक्रीजेस होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब हम 17 ग्रुप और 18 ग्रुप की तरफ जब बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ आपको सब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज ही होता है, लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो नियॉन या फिर नोबल गैसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। इसी कारण से जो नोबल गैसेस, जैसे नियॉन जैसे नोबल गैस है, नोबल गैसेस का जो एटॉमिक साइज हेलोजन से थोड़ा सा बड़ा होता है, बस स्लाइटली होता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी। बाकी लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज ही होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ आके आपको पीरियड्स और ग्रुप में एटॉमिक साइज का वेरिएशन समझ में आ गया हो। इसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में समझें तो एटॉमिक रेडियाई
एटॉमिक रेडियस का मतलब एटम का, जब एटम्स में से इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो जाते हैं उस समय जो रेडियस होता है इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कह सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज known as एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन होने के बाद जो रेडियस आता है दैट इज एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियस हम बेस कह सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, या तो एटॉमिक रेडियस कैटाइन फॉर्म में आएगा या फिर एनाइंस फॉर्म में। तो एटॉमिक रेडियस इस हम कह सकते हैं दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, एक कैटाइन फॉर्म में, एक यूज़ कर सकते हैं एनाइन फॉर्म में। एनाइंस कैटाइंस कैसे बनेंगे, किससे, ये बनेंगे बेटा पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम का मतलब जो न्यूट्रल एटम होता है, जो न्यूट्रल एटम होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट एटम। ठीक है, मैं आपको पहले कैटाइन का केस बताऊंगा एटॉमिक रेडियस में, उसके बाद एनाइंस का केस बताऊंगा पेरेंट एटम के साथ। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक रेडियस बताता हूँ कैटाइन के केस में, और उसके बाद हम एनाइन के केस में समझेंगे। तो देखिए बेटा, पहले एटॉमिक रेडियस इन केस ऑफ कैटाइंस, किसके केस में, कैटाइन के केस में आपको बताता हूँ। कैटाइंस कब बनते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू आपको डिस्कस कर रहा हूँ सोडियम एटम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ। और सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, पेरेंट एटम की होती है। किसकी होती है, पेरेंट एटम की, ये पेरेंट एटम की। और अगर इससे कैटाइंस बना दें, क्या बना दें, कैटाइंस बना दें मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, तो सोडियम में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूँ क्या हो जाएगा, कैटाइंस बन जाता है। अब सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, कितने ऑर्बिट्स आएंगे, 3 आएंगे। तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, इसमें क्या होगा 2 8 1 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, आउटर मोस्ट शेल से होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर माइनस हो गया तो क्या बना देगा, ये इस तरीके से ऑर्बिट की संख्या कितनी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑर्बिट भी खत्म हो गया। अब ऑर्बिट यहाँ का 2 और 8 रहेगा इलेक्ट्रॉन्स। अब एन में क्या आएगा 2 8 आएगा, और यहाँ पे आएगा 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन। इसका मतलब यहाँ पे 3 शेल्स है, यहाँ पे 2 शेल्स है। इसका मतलब जो ये पेरेंट एटम है इससे कैटाइन बनता है, तो आप देख रहे हो कि एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो पेरेंट एटम से कैटाइंस में एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए एटॉमिक साइज कैटाइन से एज कंपेरिजन टू पेरेंट एटम वो क्या होता है, हमेशा कम ही होता है। ठीक है, बात समझ में आए कैटाइन का रेडियस के। अब हम बात करते हैं एनाइंस की, अब हम बात करते हैं किसके, एनाइंस के रेडियस की। तो एनाइंस का सेक्शन और समझिए, और ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये सेक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए एनाइन, एनाइन केस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्लोरीन Cl2। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। क्या होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेरेंट एटम में क्या होगा 287 होगा, ये होगा पेरेंट एटम का। और इससे हमें क्या बनाना है, एनाइन बनाना है। तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे Cl में अगर हम ऑर्बिट्स बनाएं तो ऑर्बिट्स तो यहाँ कितने आएंगे, 3 आएंगे, बिल्कुल सही है। इसमें 2 8 7 इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे 2 8 7 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक इंक्रीज हो, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इंक्रीज हो गया, क्या बना देगा, इस तरीके से बना देगा। इसमें देखिए बेटा 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आए 2 8 8, ये तो हो गया एनाइन में, और ये हो गया पेरेंट एटम में। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन
रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिपल्शन होता है। इसी कारण से जो एनाइन का रेडियस होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज, का मतलब पेरेंट एटम से एनाइन का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज हो जाता है, रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इसी कारण से एटॉमिक रेडियस एज कंपेरिजन टू पेरेंट एटम से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके से आपको एनाइंस कैटाइंस का एटॉमिक रेडियस के बारे में समझ में आया। अगर ट्रेंड्स की बात करें, चाहे आयंस एनाइंस हो चाहे कैटाइंस हो, टॉप से बॉटम की तरफ जाए तो हमेशा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। अगर टॉप से बॉटम जाए तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ, कहाँ जाऊँ, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो एटॉमिक रेडियाई, जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर फोर्स वो बढ़ जाता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस वो क्या होगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस दोनों में सेक्शन सेम ही वर्क करता है, बस उनके टाइप्स जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ आके पहला कॉन्सेप्ट जो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस का वो आपके साथ डिस्कस हो गया और वो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ आके टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।